तो दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। चलिए मैं आपके बीच एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है जैसा कर्म वैसा फल। अब बनी रहने के लिए थैंक यू। चलिए दोस्तों मैं सुनाती हूँ। प्राचीन काल में हिमालय की तिलहटी पर विशालपुर नामक एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का राजा था विनयशील। विनयशील की आयु जब ढलने लगी तो उसका जवान रानियों ने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उससे राजा बहुत चिंतित हुआ। वह अपना यौवन पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। एक दिन उसने अपने राजवैद्य तरुण चंद को बुलवाया और उससे कहा, वैद्य राज, क्या आप कोई ऐसी दवा तैयार कर सकते हैं जिससे मैं फिर से यौवन अवस्था को प्राप्त कर सकूं? राजा का प्रश्न सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, कितना मूर्ख है ये राजा, जो यह जानते हुए भी कि एक बार बूढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति फिर से जवानी प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी यह जवान होने की दवा प्राप्त करने को उत्सुक है। इसे तो मूर्ख बना कर इससे धन ऐंठना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने राजा से कहा, राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ, लेकिन दवा से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक निर्देशों के अनुसार कुछ दिन संयम बरतना होगा। राजा ने पूछा, वैद्य जी, किस प्रकार का संयम? वेद बोला, महाराज, आपको 4-8 महीने तक किसी तह खाने में रहना होगा। राजा ने पुनः कहा, वह किस लिए वैद्य जी? मैंने कहा, राजन, सूर्य की रोशनी से वह दवा अपना वांछित प्रभाव पैदा कर पाती है। वह दवा ऐसी जगह ही प्रभाव करती रहती है जहाँ सूर्य की रोशनी ना पहुँच सके। राजा ने कहा, यौवन अवस्था प्राप्त करने के लिए मैंने इतना सा त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैं तह खाना बनवाता हूँ, तुम दवाएं तैयार करो। वेद बोला, राजन, मेरी एक प्रार्थना और भी है। तय खाने में आपको अकेले ही रहना होगा। आपकी सेवा तय खाने के अंदर नहीं कर सकते। वे आपको दरवाजे पे ही भोजन एवं दवाइयाँ पहुँचा दिया करेंगे। राजा ने वैद्य का यह निवेदन है स्वीकार कर लिया और आदेश देकर कुछ ही दिनों में तहखाना तैयार करवा दिया। तहखाना तैयार हो गया। यह जानकर वह धृत वैद्य मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, अब आएगा आनंद। कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा तहखाने में रहकर मर जाएगा। फिर सारा राजकार्य मेरी आज्ञा अनुसार ही चला करेगा। निश्चित अवधि पर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में भेज दिया और उसका उपचार करने को ढोंग करने लगा। उससे राजा ने कहा, राजन, अब कुछ ही दिनों बाद आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, आरंभ हो जाएगा। आपकी ढीली झुर्रियों से भरी 50 फिर से तन जाने लगेंगे। आप शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। आप इतना शानदार शरीर प्राप्त करने लगेंगे। आपकी रानियां आपको एकाएक पहचान नहीं पाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा खुश होकर बोला, वैद्य जी, मैं यह तो चाहता हूँ कि यदि मुझे फिर से जवानी प्राप्त हो गई तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। धृत वैद्य इस तरह राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा। दूसरी ओर वह गुपचुप एक षड्यंत्र को जन्म देने लगा। उसके कुछ ही दिनों में अपने कुछ विश्वास व्यक्तियों के द्वारा जंगल में तहखाना तक एकाएक गुप्त सुरंग खुदवा दिया। उसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा की शकल से मिलता जुलता जवान पुरुष वैद्य योग से कुछ ही दिनों बाद नदी के तट पर स्नान करते हुए एक ऐसा व्यक्ति से दिखाई देगा जिसकी शकल सूरत बूढ़े राजा से काफ़ी हद तक मिलती थी। वैद्य ने उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, नौजवान लगता है, इस नगर में पहली बार आए हो, कहाँ के रहने वाले हो तुम? उस युवक ने कहा, आपको ठीक पहचाना श्रीमान, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, पर आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य मुस्कुराते हुए बोला, नौजवान, तुम मुझे अपना ही मित्र समझो। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा भी बना सकता हूँ। युवक ने आश्चर्य से पूछा, राजा, आप तो
बूढ़ी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। श्रीमान, आपका नाम क्या है? वैद ने कहा, मुझे वैद तरुण चंद कहते हैं। राजा पर मेरा बहुत प्रभाव है। युवक ने पूछा, वह यह तो बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वैसे मुझे राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैद बोला, बस सिर्फ कुछ ही दिन तुम्हें तहखाने में रहना पड़ेगा। फिर तुम तहखाने से बाहर आओगे तो राजा सिंहासन पर बैठने के हकदार बन जाओगे। युवक बोला, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है श्रीमान। अब यह भी बता दीजिए कि मुझे कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, मुझे कितने दिनों तक तहखाने में रहना पड़ेगा? वैद ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। तब तक मैं अपनी योजना की प्रतिक्रिया कर लूँगा। ठीक है, मैं नदी किनारे एक धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। जब भी आप मुझसे मिलना चाहें वहाँ चले आना। यह कहकर वह युवक अपने ठहरने के स्थान पर चला गया। एक रात वैद्य ने बूढ़े राजा को दवा में जहर मिलाकर दे दिया। उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वैद्य ने उसकी लाश कंधे पर लगा दी और सुरंग के रास्ते बाहर ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया। उसी रात को धृत वैद्य धर्मशाला में सुरंग के रास्ते उस युवक को तहखाने में ले आया और युवक ने से बोला, तुम यह कुछ ही दिनों का कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारे दाढ़ी मूछें बढ़ जाएंगी, मैं तुम्हें इस तहखाने से निकाल कर राजभवन में चला जाऊंगा। तुम ऐसे जाहिर करना जैसे बूढ़े से छुटकारा पाकर नए नए जवान हुए हो। युवक ने आशंका प्रकट करते हुए कहा, अगर राजभवन में मुझे किसी ने पहचाना कर शंका प्रकट की तो? वैद्य बोला, वह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना कि मैं जैसा कहूँ उसी के अनुसार काम करते रहना। युवक ने आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। युवक ने आश्वासन पाकर वैद्य वहाँ से निकलकर राजभवन में पहुँचा। उसने सभी सभासद के समक्ष कहा, तुम सभी लोगों के लिए एक शुभ समाचार है। मेरी दवाओं से महाराज वैद्य से पहले ही युवक हो गए हैं। कल वह महल में पधारेंगे। आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। वैद्य की बात सुनकर सभी सभासदों ने एक स्वर में कहा, हम अपने स्वामी के 9 रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्य रानीवास में गया और वहाँ भी यही बात दोहराई, जिसे सुनकर रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को राजश्री कोष से धन दिलाने का आश्वासन दिया। योजना अनुसार अगले दिन वैद्य ने तहखाने से उस युवक को लाकर राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने राजा बने युवक से यह भी कहा, महाराज, बुढ़ापा समाप्त होकर अपने नया रूप पाया है। क्यों ना अब अपने पुराने नाम को छोड़कर आप अपना कोई नया नाम रख ले। राजा बने युवक ने कहा, विचार बुरा नहीं है। वैद्यराज, तुम ही कुछ अच्छा सा नाम सुना दो। वैद्य ने कहा, मेरे विचार से तो आपका नाम अजर ठीक रहेगा। यह नाम आपके बिल्कुल अनुरूप भी है। वैद्य की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी सभासदों को भी राजा का नया नाम पसंद आया और उन्होंने राजा अजय की जय हो के नारों से आकाश गुंजयमान कर दिया। कुछ दिन तो राजा अजर वैद्य तरुण चंद के इशारे पर काम करता रहा। फिर परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की अपेक्षा करना आरंभ कर दी। यह देख वैद्य हतप्रभ था। एक दिन उसने एकांत में राजा अजर से कहा, क्यों राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी अपेक्षा करने आरंभ कर दी? आपको याद है क्या वचन दिया था आपने मुझको? राजा ने जान बनाते हुए पूछा, किस वचन की बात कर रहे हो वैद्य? राजवैद्य बोला, इसी वचन की महाराज, जिसमें आपने मुझे वादा किया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे परामर्श से ही किया करेंगे। राजा बोला, राजकाज तो मैं अब भी मंत्रियों के परामर्श से ही करता हूँ। तुम राजवैद्य और मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह सुनकर वैद्य की तेवरियां चढ़ गईं। वह चेतावनी भरे स्वर में बोला, राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको बिठाया है। मेरे ही प्रयास स्वरूप आज आप सिंहासन पर विराजमान हैं। राजा ने गुस्से से गरज कर कहा,
तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के तप पर और त्याग स्वरूप प्राप्त किया है। वैद्य ने प्रतिवाद करते हुए कहा, क्या परिणाम है कि इस बात का कि यह सिंहासन आपको अपने पुनः जन्म की तक और क्या फल स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा ने कहा, समय आने दो, परिणाम भी तुम्हें मिल जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य तरुणचंद असंतुष्ट भाव से वहां से चल दिया और मन ही मन राजा को कोसने लगा। धोखेबाज कहता है, मैं पूर्व जन्म के तप स्वरूप यह सिंहासन मुझे मिला है। समय आने पर दो देख लूँगा। तेरे तप और त्याग को भी समय गुजर गया। एक दिन राजा नौका विहार के लिए अपने मंत्रियों एवं तरुणचंद वैद्य के साथ नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल भरते 5 कमल पुष्प देखे। उसने आदेश देकर यह 5 फूल नदी से निकलवाए और फिर गौर से देखता हुआ बोला, आश्चर्य, यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी ऐसे अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। मंत्री बोला, हाँ राजन, ऐसे फूल तो मैंने भी पहली बार देखे हैं। देखिए तो इसमें कैसे सुंदर पीली किरण निकल रही है, जैसे तो आप अपने सरोवर से उगवाए हैं। राजा ने वैद्य तरुणचंद की ओर देखा। उसने कहा, वैद्य राज, आप तो वनस्पति विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आपने देखते ही पहचान लेते हैं। हमें भी आपके ही कारण नौ यौवन मिला है। आप नदी के उद्गम स्थान पर जाकर उस स्थान पर पता लगाइए जहाँ से एक फूल नदी में बहकर आए और यदि हो सके तो उसके कुछ बीज भी ले आइए। मैं इसे अपने सरोवर में लगाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होता तो तरुणचंद जाने से इनकार कर देता, किंतु कितने मंत्रियों की उपस्थिति में इनकार ना कर सका। इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। ये सब सही सोचते ही इस बैंड में वनस्पति शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, या तो यूं ही देंगे हाथ रहता है, अतः जंग सही के भाई से हो जाने के लिए तैयार हो गया। नदी की उपस्थिति दिशा में चलता हुआ वैद्य नदी के उगम स्थल पर पहुंचा। वहां उसने एक बहुत पुराना शिव मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस नदी का मंदिर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। फिर वही कच्छ कुछ अच्छी हालत में शेष बचा था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग के रूप में उपस्थित थी। वैद्य ने भगवान शिव को नमन किया, फिर कच्छ से बाहर निकलकर मंदिर में प्रांगण में पहुंचकर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर केंद्रित हो गया। बरगद का वह विशाल वृक्ष नदी के एक किनारे पर उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल में ऊपर फैली हुई थी और कुछ शाखाएं भूमि पर। तभी उसकी नज़र वृक्ष की शाखा पर लटके एक नरकंकाल पर जाकर अटक गई। नरकंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थीं और फिर नदी के जल में कुछ ऊपर उत्सुकतावश वैद्य ने उस नरकंकाल के समीप पहुंचा। वह सोचने लगा कि यह नरकंकाल किसका है और क्यों उपस्थित अवस्था में यह लटका हुआ है। क्या उसमें उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा है? वह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा। आकाश पर घने और काले काले बादल घिर आए। वायु का प्रभाव तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज अंधड़ के साथ घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा में भीगने से बचने के लिए वैद्य बरगद के मोटे तने से टेक कर खड़ा हो गया। आकस्मिक भटकती हुई उसकी नजरें फिर उस नरकंकाल पर जा टिकी। वर्षा की कुछ बूंदें उस नरकंकाल की भीगो रही थी। जब उस नरकंकाल का स्पर्श कर वर्षा का जल नीचे नदी में गिरता तो उसके स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह देखकर वैद्य तरुणचंद आश्चर्य से भर उठा। वर्षा जब थमी तो वह बरगद की शाखा पर चढ़ गया और उत्सुकतावशात चढ़ा कर नरकंकाल को उगतने का प्रयास करने लगा।
तभी अचानक नरकंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में गिरा और गहरे जल में विलीन हो गया। वह वापस लौट कर आया तो उसने सारी बातें राजा राजन को बताई। यह सुनकर राजा अजर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्य जी, जिस नरकंकाल को तुम देख कर आ रहे हो वह पूर्व जन्म का मेरा ही प्रतिरूप है। अपने पूर्व जन्म में वृक्ष पर उल्टा लटक कर मैंने वर्षों तक शिव की तपस्या करता रहा है। मैं योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हुई थी। वर्षा से उल्टा लटकते रहने से मेरे शरीर का मांस मज्जा सूख गया और मेरा शरीर नरकंकाल बन गया, और अब तो यह नरकंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा ही हुआ जो मेरे पूर्व शरीर की मुक्ति मिल गई। यह सुनकर वैद्य ने कहा, वह सब तो ठीक है राजन, पर मेरी शिकायत अभी भी अपनी जगह पर है। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और अब आप मेरी ही उपेक्षा कर रहे हैं। राजा ने कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि यह राज्य पद मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण मिला है। वैद्य ने पूछा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है? राजन ने कहा, मुझे जितने कार्य किए हैं सब अपने स्वार्थ के कारण किए हैं। मैं तो तुम्हारे कुछ ऐसे कुकृत्य को जानता हूँ, इसके कारण तुम्हें सूली पर ही लटकाया जा सकता है। यह सुनकर वैद्य भय में काँप उठा। राजा ने जब यह कांपते हुए देखने कहा कि तुम मुझे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैद्य जी, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण यह चारों बातें प्रभु की इच्छा से ही होती। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर भोग रहा हूँ। तुम अपने कुकृत्य का कर्म फल अपने अगले जन्म में भोगोगे। यह भी संभव हो कि तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों का प्रतिफल इस जन्म में ही प्राप्त हो जाए। अब जाओ और उस दिन की प्रतीक्षा करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्म का प्रतिफल प्राप्त होगा। राजा का कथन सत्य सिद्ध हुआ। कुछ दिनों बाद वैद्य करमचंद जंगल में बूटियां खोजने के लिए गया। योग्यवश ऐसी कुएं के पास पहुंचा जिसमें उसने विद्या राजा विनयशील की लाश फेंकी थी। उस कुएं में अब एक ऐसी झंडी उग आई थी जिसकी टहनियाँ कुएं से बाहर फैली थी। इस टहनियों में पीले रंग के इतने सुंदर फूल उगे हुए थे कि वैद्य ने उस फूलों को तोड़ने का लोभ समझ न कर सका। वह कुएं की जगह पर पहुंचा और नीचे झुककर झंडी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा। आकस्मिकता उसका पैर हिला, फिसला और वह अंधे कुएं में जाकर गिरा। वैद्य ने सहायता की गुहार लगाई, किंतु उस वीरान में उसकी मदद में कोई नहीं आया। परिणाम यह निकला कि वैद्य भूखा प्यासा उसी कुएं में तड़प कर मर गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।